तुम याद करो, तुम अपने वक्त में दुनिया में कंजरियों के गाने सुना करते थे, ये मेरा कुरान पढ़ा करते थे। इनको सुबह भी, शाम भी, रात को भी, दिन को भी, जब भी फुर्सत मिलती मेरा कुरान लेके बैठ जाते थे। मेरे कलाम से प्यार करते थे, मुझ रब से प्यार करते थे। और लोगों, इन्होंने मेरे कुरान से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत की, आखिरी वक्त आया, उधर मौत आ रही थी, उधर इसकी जुबान पर मेरा कलाम जारी था। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही प्यारा बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान का उन्वान है दिल का सुकून सिर्फ एक अमल में। तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत बयान है, ये बयान आपकी जिंदगी बदल देगा। तो आए दोस्तों, चलते हैं इस बयान की ओर। शानहू की तरफ से मेरे कुरान वालों आगे आ जाओ, मेरे कुरान की खिदमत गुजारो, मेरे कुरान से प्यार करने वालों आगे आ जाओ। दुनिया में जिन्होंने वजीरों से प्यार किए उनको बड़े फायदे पहुंचे, कमिश्नरों से, डीसीओं से, अफसरों से यारी की उनको बड़े फायदे पहुंचे। लोगों, जिन्होंने मेरे कुरान करीम से यारी की थी, आओ मैदान में आओ। यूं आता है किताबों में, जितने वो अल्लाह के बंदे मैदान हशर में अल्लाह के हुजूर में सामने आएंगे, सबके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। इतनी आला दर्जे की खुशबू के मैदान महशर महक उठेगा, सारी दुनिया हैरान होगी। इस मुसीबत की घड़ी में ये कौन खुश नसीब लोग हैं, ये कौन खुशकिस्मत लोग हैं। इतना बुरा हाल कि एक एक आदमी की जुबान कुत्ते की तरह बाहर लटकी हुई, दिमाग नाक के जरिए बहकर निकलकर खत्म हो गया, आंखों से खून बहता रहा। पूछेंगे इलाही ये कौन लोग हैं, जवाब मिलेगा तुम्हें पता नहीं। तुम याद करो, तुम अपने वक्त में दुनिया में कंजरियों के गाने सुना करते थे, ये मेरा कुरान पढ़ा करते थे। इनको सुबह भी, शाम भी, रात को भी, दिन को भी, जब भी फुर्सत मिलती मेरा कुरान लेके बैठ जाते थे। मेरे कलाम से प्यार करते थे, मुझ रब से प्यार करते थे। और लोगों, इन्होंने मेरे कुरान से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत की, आखिरी वक्त आया, उधर मौत आ रही थी, उधर इसकी जुबान पर मेरा कलाम जारी था। मेरा कुरान पाक पढ़ते पढ़ते इसकी मौत आई। और ये फैसला है, जिस हाल में कोई मरेगा, जो कलाम करता हुआ कोई मरेगा, कब्र से उसी हाल में उठेगा, उसकी जुबान पर वही कलमे जारी होंगे। इरशाद हुआ, ये कुरान पढ़ते दुनिया से गए, मौत आई, कुरान पढ़ रहे थे, आज अपनी कब्र से उठे, जुबान इसकी थी, कलाम मेरा था। ये उस कलाम इलाही की बरकत है जो इनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही है। अल्लाह पाक जल्ले शानू की तरफ से ऐलान होगा, इन तमाम को नूरी मिंबरों पे बिठा दो, नूर के मिंबरों पे बिठा दो, ताकि दुनिया देख ले। कुरान पढ़ते थे, कुछ नहीं मिलता था, लोगों के हिकारत के जुमले सुनते थे, लोगों के ताने सुना करते थे, लोगों के मेले खाया करते थे। ये हराम खोर है, ये रोटी खोर है, ये मसीतड़ है, ये मुल्ला है, ये फुला है, ये फला है, सारे ताने सहे पर मेरा कुरान न छोड़ा। आओ आज इनको नूरानी मिंबरों पे बिठा दो। आज हमारे माहौल में सूरत यासीन सुनाने वाला बुलाया जाता है, 10-10, 20-20 आदमी घर में मौजूद है, सूरत यासीन सुनाने वाला कोई भी नहीं। सारे अप टू डेट, सारे ग्रेजुएट, सारे के सारे पराए हैं, आखिरी वक्त में काम आने वाला एक भी नहीं। उसी वक्त में आवाज आएगी, इकरा किताबक, और मेरे कुरान वालों, मेरे कलाम के वारिसों, और मुबारक हो लोगों, तुमने अपने बच्चों के सीने में मेरा कलाम जमा किया, अपने सीने में मेरा कुरान जमा किया, और तुमने उसकी गैरत खाई, तुमने मेरे कुरान की बेइज्जती नहीं की, मेरा कुरान आगे रखकर मांगते ना फिरे, मेरे कुरान की तुमने तौहीन ना की, मेरे कलाम की इज्जत को बचाया। इकरा किताबक, जा आज अपनी किताब को यानी मेरे कलाम को अलिफ लाम मीम से पढ़ना शुरू कर दे, वरना आज तक परों वाले घोड़े पे
پہ سوار ہو کر دوڑ لگا، جہاں الناس آ جائے وہاں تک ساری جنت تیری۔ بڑی شان ہے اللہ کے کلام کی، اس سے پیار کیا کرو، اس سے محبت کیا کرو۔ جو چیز ذرا عام ہو جائے اس کی قدر نہیں ہوتی دل میں۔ پانی عام ہے، دریاؤں میں، سمندروں میں، ندیوں میں، نالوں میں، کنووں میں، چشموں میں، جگہ جگہ پانی ہے، اس کی کوئی قدر نہیں۔ مگر خدا کی قسم جو پیاسا مر رہا ہے اس سے پوچھو پانی کی قیمت۔ جسے مرتے وقت پانی کی چلو نصیب نہیں، اس سے جا کے پوچھو پانی کی کیا قیمت ہے۔ اس لیے فرمایا اِلَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا۔ تم نے جہنم کی تیاری کی، رات کو جہنم کی تیاری، دن کو جہنم کی تیاری، تم نے انگاروں کی تیاری کی، تم نے عذاب الہی کی تیاری کی، تم نے قہر خدا مندی کی تیاری کی۔ پھر آؤ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی، اتنا سخت قسم کا گرم پانی قرآن کریم میں آتا ہے، جب اس کو پلایا جائے گا اٹڑیاں منہ کی بل باہر آ جائیں گی۔ یہ جو میں نے قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کی ہیں، مفہوم اور ہے۔ دنیا میں رہ کر کے تھانے دار کا بلاوا آ گیا تو پسینے آ گئے، سول جج کا بلاوا آ گیا تو گھبراہٹ پیدا ہو گئی، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا بلاوا آ گیا تو جان نکلنے لگی۔ اور تم نے کبھی سوچا بھی ہے دربار الہی سے آواز آتی ہے اللہ اکبر، خدا کا بلاوا، خدا کے دروازے کی صدا اور آواز، لیکن لوگ دکان سے نہیں اٹھتے، کنجریوں کے گانے بند نہیں کرتے۔ خدا بلائے پرواہ کوئی نہیں، تھانے دار بلائے پسینے آ جائے۔ خدا پر ایمان نہیں، خدا پر یقین نہیں، قبر پہ یقین نہیں، جہنم پہ یقین نہیں، قیامت پہ یقین نہیں۔ اگر یقین ہو کوئی مرد عورت نماز قضا کر سکتا ہے۔ جتنی جتنی نمازیں ذمہ تھی 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کبھی کسی نے نماز قضا نہیں کی۔ 1,29,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے ایک صحابی نے بھی کبھی نماز قضا نہیں کی۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ یاری والے پیر نے کبھی نماز قضا نہیں کی، اہل بیت نے کبھی نماز قضا نہیں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں فرماتے ہیں جب دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، حساب و کتاب ختم ہو جائے گا، عدالت خداوندی لگ کر ساری کائنات کا حساب و کتاب ختم۔ اللہ پاک جل شانہ جنتیوں کو فرمائیں گے کہ تم نے سردیوں میں اٹھ اٹھ کر وضو کیے، تم بستر چھوڑ کر مسجد کو گئے، تم مہمانوں کو چھوڑ کر مسجد گئے، تم نے برے لفظ سن لیے پر میرے دربار کی حاضری کو پورا کیا، بیوی بچوں کی پرواہ نہ کی، میرے دروازے کی غلامی ہمیشہ کی۔ او جنتیوں آؤ ذرا تھوڑی سی دیر تمہیں تفریح کرائی جائے، آؤ تمہیں جہنم والوں کا حال دکھائیں، دیکھو نافرمانوں کا حال، بدبختوں کا حال دیکھو، میرے قرآن ٹھکرانے والوں کا حال دیکھو، میری اللہ اکبر پہ یقین نہ کرنے والوں کا حال دیکھو۔ جنتی آ گئے، کھڑکی کھول دی جائے گی درمیان میں، جنتی لوگ جب ان کو دیکھیں گے سڑتا ہوا، جلتا ہوا، تباہ ہوتا ہوا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جہنم میں جل جل کر، سوج سوج کر، پھول پھول کر ایک ایک آدمی کا بدن 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ہو جائے گا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں یقین نہیں ہے، اور یقین اور نماز قضا ہو جائے، اتنا بڑا دردناک عذاب ملنے والا ہو اور نماز چلی جائے۔ جنتی لوگوں نے جب ان کا برا حال دیکھا، پینے کے لیے پیپ مل رہی ہے، راگ مل
है, लहू मिल रहा पीने के लिए, सारा जहन्नुम तबाह हो रहा है, सारे लोग तबाह हो रहे हैं। पहचान हो गई, ये साला है, ये बहनोई है, ये चाचा जान है, ये भाई जान है, ये हमशीरा साहिबा है, ये बेटी है, ये बेटा है, ये फलां रिश्तेदार है। सबको पहचान लेंगे जन्नती लोग और पहचान कर कहेंगे फी जन्नती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन। जन्नती लोग सवाल करेंगे दोज़खियों से, और जहन्नमियों, और दोज़ख में सड़ने वालों, और जहन्नुम में जल जल कर कोले बनने वालों, और एक एक आदमी का बदन इतना लंबा चौड़ा फूल कर सूज कर हो गया। और दोज़खियों अनिल मुजरिमीन, तुमने ऐसा क्या जुल्म किया था, ऐसे क्या जुर्म किए थे, क्या कहर कमाया था जो इतना बड़ा अज़ाब तुमने खरीदा। इस तबाही में पड़े हो, तुम क्या करते रहे दुनिया में। मा सलककुम फी सकर, जला जला करके तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया, तुम तबाह हो गए। क्या अमल किया करते थे दुनिया में। फी जन्नती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन। जन्नती लोग कहते हैं, ओ जालिमो, ओ भाईजान, ओ चाचा जान, ओ मामू जान, ऐसी क्या बदअमली की, ऐसी क्या बदकिरदारी की, ऐसा क्या जुल्म किया जो ये बुरा हाल बना हुआ है। पीने के लिए पानी नहीं, लाखों बरस गुजर गए पानी पानी करते करते। कुरान करीम के 18वें सिपारे में मौजूद है, जहन्नमी लोग रोवेंगे और कहेंगे रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिमीन। बदनसीबी ने हमें घेरा, बदबख्ती ने हमें मारा, मुकद्दरों ने हमें मारा, हम गुमराही में मर गए, गुमराही में फंस गए, बरादरी की रस्मों ने फंसा लिया, खानदान ने फंसा लिया। रब्बना फगफिर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। ए परवरदिगार करम फरमा, रहम का मामला फरमा, बंदा नवाजी फरमा। तफसीरें उठा करके देखो, मुफस्सिरीन ने लिखा इस आयत के तहत ये आयत दोज़खी लोग लाखों बरस तक पढ़ेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मौला माफ कर दे, मौला माफ कर दे। फिर आगे से ये नहीं, अगली आयत में तो कुरान की है कि चलो यार तुम रो रहे हो मुद्दतों से, अब तो तुम्हें माफ किया जाता है। इतनी मुद्दत हजारों लाखों बरस चीखों पुकार करने के बाद भी आवाज आती है क़ाल इख्शऊ फीहा वला तुकल्लिमून। खबरदार बकवास ना करो, दफे हो जाओ, चखेथियो, कलाम ना करो। वो रहम का वक्त चला गया, वो करम का वक्त चला गया। जालिमो, तुमने मेरे कुरान पे यकीन न किया, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे यकीन न किया, और काली कमली वाले की जुबान पे तुझे यकीन न आया। कमीले आज रो रहा, कहे थी तेरी कोई गाल नहीं सुनी वेंदी। इख्शऊ फीहा वला तुकल्लिमून, कलाम ना करो, जाओ यहां से। जन्नती लोग सवाल करते हैं, रिश्तेदारों को पहचान पहचान की जन्नतियों को रोना आ गया। और तुम क्या करते रहे, कपड़े बड़े अच्छे पहना करते थे, घर तुम्हारा बड़ा अच्छा था, खाना पीना बड़ा अच्छा था, कारोबार बड़ा अच्छा था, और ये तो बताओ हुआ क्या। अनिल मुजरिमीन, क्या ऐसा जुर्म किया था तुमने। तुम तो अपने जमाने के अफसर थे, तुम तो डॉक्टर थे, तुम तो बड़े बड़े वजीर थे, बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े अमीर लोग थे। यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, क्या
गुनाह किया तुमने, क्या कहर कमाया, क्या गजब कमाया खुदा का तुमने, बताओ तो सही हुआ क्या है। कुरान करीम कहता है कोई जवाब नहीं, दोज़खी खुद बोलेंगे, जहन्नमी खुद बोलेंगे, रिश्तेदार खुद बोलेंगे, पहचानने वालों को जवाब खुद देंगे। क़ालू कहने लगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, सबसे पहला गुनाह, सबसे पहला जुर्म, सबसे पहला कहर, सबसे पहला जुल्म हमने ये किया, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। खुद इकरार करते हैं, खुद इतराफ कर रहे हैं, इकरार कर रहे हैं। क़ालू कहने लगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, अजान होती थी हम सोए रहते थे, अजान होती थी हम अपने कारोबार में लगे रहते थे, अजान होती थी हम कंजरी बदकार बदमाश औरतों के गाने सुनते रहते थे। आज लोग अजान सुनकर गाने बंद नहीं करते, अजान सुनकर जुआ खेलना नहीं हटते, अजान सुनकर शराब पीना बंद नहीं करते, अजान सुनकर चिरस पीना बंद नहीं करते, अजान सुनकर झूठ बोलना बंद नहीं करते, अजान सुनकर दुकान कौन छोड़े। जहन्नमी लोग खुद इकरार करते हैं पहला जुर्म, पहली खता, पहला गुनाह, सबसे पहला जुल्म, सबसे पहला कहर हमने ये कमाया। लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी ना थे, नमाज नहीं पढ़ते थे हम। हाजी नमाज नहीं पढ़ते, कुरान हिफज कर लेते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, परवाह ही नहीं करते। हदीस पाक में आता है जो लोग कुरान मजीद याद कर लें, कुरान करीम पढ़ लें, फिर उस पर अमल न करें, उसके खिलाफ चले, अल्लाह के कुरान को बदनाम करें, क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में उनको इस हाल में लाया जाएगा, दोनों पैर नहीं, दोनों हाथ नहीं, मुंह में आग की लगाम डाली हुई है। कुरान करीम पढ़ने वालों उसे न भुलाओ, कुरान को कंड न करो, कुरान को पीठ न करो, कुरान को बदनाम न करो। इकरार करते हैं, एतराफ करते हैं, हमने इकरार किया, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, परवाह ही नहीं करते, सुबह नहीं उठते थे, रात को ईशा की नमाज के बाद जो बकवास करने बैठते थे, वीसीआर पे जो बैठते थे, टेलीविजन पे जो बैठते थे, कौन सुबह की नमाज पढ़े। और नौजवानों आज तुम कहते हो हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम नहीं कुरान पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, क़यामत में अल्लाह अगर जन्नत नहीं देगा जहन्नुम में फेंक देगा तो क्या होगा। कोई खुदा तुम्हारा मोहताज है? सारी दुनिया नमाज को तर्क कर दे, एक भी मस्जिद में ना आए, खुदा के दीन का क्या बिगड़ता है। अपनी बर्बादी कर रहे हो, अपनी बर्बादी। हदीस पाक में आता है, इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि बेनमाज की क़यामत के दिन बेनमाज को कब्र में रखकर अभी घर वाले वापस घर नहीं पहुंचते कि जमीन इस कदर दबाती है दोनों तरफ से, खब्बी पसली सज्जी तरफ और सज्जी पसली खब्बी तरफ निकल जाती है, जमीन इस कदर दबाती है जोर से। आज औरतें नमाज की परवाह नहीं करती, कहीं कहीं हज करने के बाद परवाह नहीं करती, लोग कहीं कहीं हज करने के बाद नमाज की परवाह नहीं करते, शर्म नहीं आती। कहता क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। दूसरा जुर्म खुद बताते हैं, वलम नकु नुतीमुल मिस्कीन, हमने कभी किसी मोहताज को, किसी गरीब को रोटी का टुकड़ा भी ना दिया। कुछ घर ऐसे होते हैं उनके यहाँ से मुसाफिर खाना भी खा जाते हैं, पानी भी पी जाते हैं, लस्सी भी पी जाते हैं, रोटी भी खा जाते हैं, पैसा दिल्ला भी ले जाते हैं। और कुछ बदबख्त ऐसे घर हैं उनके घर से कभी किसी बेवा को, किसी यतीम को, किसी मोहताज और गरीब को, किसी तालिब इल्म को कभी एक रोटी मिली ही नहीं। वो अपने ही जोगे, सिर्फ अपने जोगे, और उन्हें पता नहीं चलता
کہ اللہ तबारक व तआला सब के खाते बराबर कर देता है। वो अपनी जान में होशियार बने हुए हैं कि हम अल्लाह के नाम पे कभी शेर आटा नहीं देंगे। ना दो, किसी गरीब को अगर तुम शेर आटा नहीं दोगे तो 100 रुपए डॉक्टर को दोगे नहीं, 500 रुपए थानेदार को दोगे, आखिर दोगे तो सही ना। मौलाना अशरफ अली थानवी सबका रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हमारे यहाँ मदरसे में तालिब इल्मों की तादाद पूरी हो गई जितने हम दाखिल किया करते थे। एक तालिब इल्म बेचारा कहीं बड़ी दूर से आया और उसने कहा कि मुझे मदरसे में दाखिल करो। तो हमने कहा हम जितने का खाने का इंतजाम कर सकते हैं उतने हमारे पास दाखिल हो चुके हैं, अब गुंजाइश नहीं। अब वो बेचारा रो रहा है कि मैं इतनी दूर से चलकर आया, वापस जाऊं, मुझे दाखिला नहीं मिलता। एक आदमी मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा था, उसने कहा भाई क्यों रो रहा है? कि जी मैं कानपुर से इतनी दूर से तालीम के लिए आया था, दाखिला नहीं मिला। वो कहने लगा मेरी अम्मा फौत हो गई है, 40 दिन मैंने अल्लाह के नाम पे उसके नाम की रोटी देनी है, 40 दिन तो तू मेरे यहाँ खा फिर देखी जाएगी। जब उनके यहाँ भी दिन 1-2 बाकी रह गया, वो फिर दुआ मांगता हुआ सुना कि या अल्लाह वो तो दिन करीब आए। तालिब इल्मों ने मौलाना थानवी को बता दिया कि ऐसे दुआ मांगता है किसी न किसी का नंबर लग जाएगा। न कैसे दुआ ना मांगे जब तुम्हें खुदा ने सारे से तौफीक ही नहीं दी। 53 में मदरसा अरबी कासिमुल उलूम जो कचहरी रोड पे है पुराना मदरसा, में वहां पढ़ता था। तो दरियाओं में बड़ी तुगयानी आई थी उस साल। रात का वक्त है, गर्मी का मौसम है, फर्श पे नीचे गरम गरम फर्श पे, मस्जिद के फर्श पे हम लोग सोए हुए हैं। वो कोटले तोले खामे उधर परे को बड़े मोटे मोटे हाजी अमीर लोग रहते हैं ना, वो चमड़ों वाले बड़े चलते हैं, सांस नहीं आता, बहुत मोटे हैं। तो मदरसे में रात को आए, तालिब इल्मों के हाथ पकड़ पकड़ के उठाए और मुझे भी एक ने उठाया। मैंने कहा आसान हो गई कि नहीं? फिर मैंने कहा क्यों उठाता है? कहता दरिया चनाब टूट गया, उठो कुरान पढ़ो, मुल्तान बचाना है, कुरान पढ़ो। मैं बाजू छुड़ा के लंबा पड़ गया। मैंने कहा वाह बचो तुम पढ़े हम, वाह भाई वाह। तुमने पहले तो कभी किसी तालिब इल्म को मैंने कहा लस्सी का गिलास भी नहीं दिया, आज उठाने आ गए पढ़ो कुरान। काम करता है जब तक सर में डंडा ना लगे, अल्लाह के नाम पे बड़ा मुश्किल है देना। औलाद पे खर्च हो जाएगा, बीवी बच्चों पे खर्च हो जाएगा, रिश्तेदारों पे खर्च हो जाएगा, नाक के लिए खर्च हो जाएगा। तो जहन्नमी लोग इकरार कर रहे हैं, मैं मांगता नहीं कुछ, कभी तुम सोच रहे हो कि आज तो ऐसी बात कर रहा है मुतालबा करेगा, नहीं, बल्कि खुद इकरार करते हैं दोस्ती लोग। वलम नकुन नुतइमुल मिस्कीन, हमने कभी किसी गरीब को, किसी मोहताज को अल्लाह के नाम पर कुछ दिया कोई नहीं। तीसरा गुना वकुल्ला नखूदु माल खाइदीन, खुद इकरार करते हैं हम तो दीन की बातों पर यकीन भी नहीं करते थे, हमें कब्र पे यकीन ना था, हमें हशर पे यकीन ना था, हमें अदालत खुदाबंदी पे यकीन ना था, सच पूछो हमें अपनी मौत का भी यकीन ना था। वकुल्ला नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, खुद कुरान में इकरार करते हैं और जन्नतियों और दोनों जन्नत में रहने वालों, हमने भी तुम्हें पहचान लिया। कोई चाचा है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई भांजा है, कोई रिश्तेदार है। और जन्नतियों वकुल्ला नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, सच पूछो जो अज़ाब भुगत रहे हैं दोज़ख वाला, कभी इस पे भी यकीन ना आया। हमारा तो दिल कहता था मौलवी ऐसे बकवास करते हैं, ये कौन से कब्र में से वापस आए हैं कोई, झूठ बोलता, हमें यकीन ही नहीं आता था। न कब्र पे यकीन था, न जहन्नम पे यकीन था, न अल्लाह की अदालत पे यकीन था, न जन्नत पे यकीन था, हमें तो था ही नहीं। सारा कुछ हमने दुनिया ही में समझा हुआ था। और जन्नती कहने लगे अब क्या हाल है? कहने लगे हत्ता अतानल यकीन, अब तो जितना हमें यकीन है उतना तुम्हें भी नहीं होगा, अब तो बड़ा यकीन है, लेकिन अब रोने से क्या बनता है? जब चिड़ियां चुग गई खेत, अब रोने से क्या बने? अब इकरार और यकीन से बनता कुछ नहीं।
अर्ज करने का मकसद ये कि जिस नमाज को हम हल्का काम समझते हैं, आगे पीछे का काम समझते हैं, वो इतना नाजुक तरीन काम है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन बेनमाज को अल्लाह की अदालत में सूअर की शक्ल में पेश किया जाएगा। और यूं आता है किताबों में कि ये दुनिया वाला खंजीर भी वहां मौजूद होगा, मगर इसको हुक्म होगा कुंतु तुराबा, मिट्टी हो जाओ। उधर मिट्टी बन रहे होंगे, उधर कहेंगे इलाही हम तो मिट्टी बन रहे हैं, ये हमारी शक्लों वाले कौन खड़े हैं, ये हमारी सूरत वाले कौन आ गए। जवाब मिलेगा तुम्हें तो मैंने खंजीर बनाया था, ये बेनमाज होकर खंजीर बन गए। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पे इनको यकीन ना आया। अल्लाह की अदालत लगी होगी, कयामत का मैदान होगा, अल्लाह पाक फरमाएंगे मेरे नूर को सजदा करो। अल्लाह पाक एक नूर चमकाएंगे, एक तजल्ली डालेंगे, सारी दुनिया सजदे में गिर पड़ेगी। सारी दुनिया अल्लाह के नूर को देखकर, तजल्लियात खुदाबंदी को देखकर सजदे में गिर पड़ेगी। मगर बेनमाज भी झुकना चाहेंगे, हम भी सजदे में गिर पड़े। आवाज आती है फला यस्ततीऊन खाशियतल अबसारुहुम तरहकुहुम जिल्ला वक़द कानू युदऊन इला सुजूद वहुम सालिमून। बेनमाज भी चाहेंगे हम भी झुक जाएं। कुरान कहता है उनकी कमर में लोहा ठोक दिया जाएगा, झुकने न पाएंगे, अलग पहचान हो जाएगी। ये है खुदावंद करीम के कानून के बागी, ये है पंजवक्ता नमाज और अजान के बागी। कोई एक जगह हुक्म छोड़ी है, जा बजा कुरान करीम भरा पड़ा है। फिर इसको सही पढ़ना, फिर इसके लिए सीखना, फिर इसके लिए कोशिश करना, वुजू सही करना, नमाज के अरकान को सही सही अदा करना, ये निहायत जरूरी है ताकि नमाज के अंदर जान पड़े, नमाज के अंदर रूह पैदा हो, नमाज के अंदर खुशू खुजू पैदा हो। हर चीज के अंदर एक लज्जत है, एक मिठास है, एक हलावत है, एक लुत्फ है, एक उसके अंदर कैफ है, एक सुरूर है, एक मजा है। जब तक वो ना है फिर नमाज काहे की। मुजद्दिद अल-फ़सानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह सरताजुल औलिया हैं, औलिया किराम के सरदार हैं, वली नहीं वलियों के सरदार हैं। मुजद्दिद साहब की मजलिस बैठी हुई है, एक मुरीद ने पूछा हजरत जन्नत में भी नमाज होगी, हजरत जन्नत में भी नमाज होगी। हजरत ने भी जवाब नहीं दिया। एक मौलाना अब्दुल वाहिद साहब थे लाहौर के, उन्होंने जवाब दिया भाई जन्नत में नमाज नहीं, जन्नत में नमाज की जगह मिलेगी, नमाज का बदला मिलेगा, नमाज का इनाम मिलेगा। एक मुरीद ने सवाल किया, दूसरे मुरीद ने जवाब दे दिया। मुजद्दिद अल-फ़सानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने ठंडा सांस लिया और फरमाया जरा तवज्जो करो, फरमाया उस वलियों के वली ने कि भाई जिस जन्नत में नमाज ना होगी दिल कैसे लगेगा, जिस जन्नत में नमाज ना होगी जी कैसे लगेगा। मुझे अगर अल्लाह ने इख्तियार दिया और मुझसे पूछा, इजाजत मिली, मैं तो वहां भी नमाज ही पढ़ता रहूंगा, अपने रब के दर पे सजदे करता ही रहूंगा। हम लोग तो खुश हो जाते हैं ना कि जन्नत में रोजा नहीं, नमाज नहीं, अच्छा हुआ जान छूट जाएगी बाबा। हाँ, मगर जिनको पड़ गई ना चक्की, जिनको लज्जत पड़ गई, जिनको मजा पड़ गया, वो एक सजदे के मुकाबले में पूरी दुनिया उनको दे दो, वो उस पर थूकते भी नहीं। एक एक अल्लाह वाला ऐसा दुनिया में आया, एक सजदा न कर 1 करोड़ रुपया ले ले, वो कहता सारी दुनिया के चांदी पे, सारी दुनिया के सोने पे, सारी दुनिया के हीरे और जवाहिरात पे मैं थूकना गवारा करूंगा, अल्लाह के दरवाजे पे एक सजदा छोड़ना मैं गवारा नहीं करता। ये कहने सुनने की बात नहीं, ये चखने की बात है। जिसको मजा पड़ गया ना उसी को पता चलता है। और मजनू से बादशाह ने कहा, मजनू से, वो कहने लगा बदबख्त अगर इश्क भी करना था किसी ठिकाने से तो करता, ये तो बिल्कुल काली, शक्ल भी अच्छी नहीं, तो मरता ही फिरता रात दिन।
हाय हाय, मजनू ने क्या बात कही। मजनू कहने लगा गुफ्त खामोश क्यों तू मजनू नेस्ती, गुफ्त खामोश क्यों तू मजनू नेस्ती, चश्मे मर्रा बर्द गर्रा नेस्ती। बादशाह तूने अपनी आंख से देख कर कहा है ना, लैला को मेरी आंख से देख, फिर मैं देखूं तू क्या कहता है, मेरी आंख से देख। एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, मजनू आगे से निकल गया, सलाम फेर के उसने कहा शर्म नहीं आई, बड़ा बदतमीज है तू। उन्होंने कहा क्यों? कि मैं नमाज पढ़ रहा था तू आगे से निकल गया। मजनू कहने लगा दोबारा जाके नमाज पढ़, दोबारा नमाज लौटा जाके। उसने कहा क्यों? वो कहने लगा एक औरत के इश्क में तू मुझे नजर नहीं आया, रब की नमाज पढ़ते हुए तूने मुझे कैसे देख लिया? तू रब की नमाज पढ़ रहा था, मुझे कैसे देख लिया? चल दोबारा जाके नमाज पढ़। वो नमाज ही नहीं हुई तेरी। आज हमारे पल्ले पड़ क्या रहा है? रात दिन सुनते हैं कुरान सुनते हैं, हदीस पाक सुनते हैं, अल्लाह अल्लाह के सुनते हैं, चारों तरफ से कानों में आवाज अजान की आती है, लेकिन परनाला वहीं पढ़ रहा जहां पढ़ना चाहिए था। इससे क्या बनेगा? कुरान कहता फमा लहुम अनित तज़किरति मुरिदीन काल्लहुम उमरुम मुस्तनफिरतुन फर्रत मिन कसवरा। कुरान कहता है बेनमाज की जहन्नुम में चीखते चिल्लाते झंझाड़ते गधे की आवाज बन जाएगी। अल्लाह की जात पर अगर यकीन हो तो फिर ये सारी बातें क्यों हो? मस्जिदें हजारों बन रही हैं, लाखों मस्जिद बन रही है, नमाजी है नहीं, परवाह नहीं करते लोग। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम ने इस कदर दीन मतीन की हिफाजत की, एक एक नमाज की इतनी पहरादारी की, इतनी हिफाजत की, इस कदर उसके लिए कुर्बानियां दी, बड़ी से बड़ी मुश्किलात में भी नमाज कज़ा ना की। पानी नहीं है तो तयम्मुम करके भी पढ़ी। जंग है, जिहाद है, लड़ाई है, किताल है, कुफ्फार से मुकाबला है, सहाबा किराम उस वक्त भी नमाज पढ़ रहे हैं और बल्कि जमात की पढ़ रहे हैं। एक रकात पढ़कर जमात चली गई मैदान जिहाद में और वहां से एक कौम आई, उन्होंने एक रकात पढ़ी, फिर वो चले गए, फिर और चले गए, फिर और आ गए, सीना पलट गया, तलवारें चल गई, गर्दनें काट दी या अपनी कटवा दी। खुदा कहता है मेरे नबी के गुलामों, मैं अब भी तुम्हें नमाज में शुमार कर रहा हूं। कैसी उनकी नमाज थी, कैसी उनकी अल्लाह अल्लाह थी, किस कदर उनकी नमाज में रूह थी, किस कदर उनकी नमाज में जान थी। और वो नमाज अगर रह जाती उन्हें दुनिया सारी बुरी लगती थी, तलख हो जाती थी दुनिया उनकी। अच्छा भला आदमी आजकल दीनदार तबका भी नमाज की परवाह नहीं करता, बड़ा अफसोस लगता है। फरमाया वाक़िमुस सलाता तरफ़ैल नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैल। नमाज बुराइयों को दूर करती है आदमी से। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। नमाज आदमी को बेहयाई से, बुरी बातों से रोकती है, बशर्ते कि नमाज को नमाज के तरीके से पढ़ा जाए। इमाम जब अल्लाहु अकबर कहता है, अब हमें तो पता नहीं ना, रुकू में मिल गए रकात मिल गई, पीछे से आके मिल गए रकात मिल गई, देर से शामिल हो गए रकात मिल गई, अत्तहियात में शामिल हो गए जमात समझो मिल गई। तुम्हें क्या मालूम है कि जब इमाम अल्लाहु अकबर कहता है उसके साथ लाखों फरिश्ते अल्लाहु अकबर कहते हैं, लाखों फरिश्ते अल्लाहु अकबर कहते हैं। तकबीर ऊला जब होती है, एक बुजुर्ग के वाकयात में लिखा है कि एक दिन जमात से रह गए तो अपनी नमाज को जो कज़ा भी नहीं हुई थी 27 दफा पढ़ी, उसे लौटा लौटा कर 27 मरतबा उस नमाज को पढ़ा। जब 27 मरतबा पढ़ चुके तो गैब से आवाज आई कि वो फरिश्तों की आमीन तो लाओ, वो फरिश्तों वाली अल्लाहु अकबर तो लाओ।
वो जो फरिश्तों ने तुम्हारे साथ अल्लाह अकबर कही थी वो कहां से आएगी? खुश नसीब हैं वो लोग जो लोगों को नमाज के लिए कहते फिरते हैं। यानी कोई थाने में की तरफ बुलाता है, कोई तहसील की तरफ बुलाने के लिए निकलता है, कोई कचहरी की तरफ बुलाने के लिए निकलता है, कोई सोने की तरफ बुला रहा है, कोई चांदी की तरफ बुला रहा है, कोई खेत की तरफ बुलाता है और कोई कहीं बुलाता है। खुदा की कसम ये तबलीग वाले कितने खुश नसीब लोग हैं, ये अल्लाह के घर की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह की नमाज की तरफ बुलाते हैं। हदीस पाक में आता है अगर तेरी कोशिश और तेरी मेहनत से एक आदमी नमाजी बन गया, बहुत मुमकिन है कि तेरी निजात के लिए काफी हो जाए। एक आदमी तेरी मेहनत से, तेरी लगन से, तेरे सोजो गुदार से, तेरे पैसा खर्च करने से एक आदमी अगर सही मानों में सजदा करने वाला बन गया, बहुत मुमकिन है कि रब ताला इसी पर तेरी निजात फरमा दे। फिर एक चलता फिरता मदरसा, जिसने अपनी नमाज सही करनी हो वो घर रह के नहीं होगी। इन लोगों के साथ शामिल हो जाओ, जनाजे की दुआएं भी सिखाएंगे, नमाज भी सही करा देंगे, दुरूद पाक भी सही करा देंगे, जनाजे की दुआएं भी सही हो जाएंगी। इंशाअल्लाह दीन भी मिलेगा, दुनिया भी मिलेगी, दो जहान में अच्छी तरह से अल्लाह पाक बेहतरी फरमाएंगे जब इन लोगों के साथ चलकर दीन के लिए मेहनत होगी। हमारे यहां ये चीज बेकदरी है। वो एक आदमी की मिसाल के तौर पर एक बात सुनाऊं। एक आदमी था, उसने कहीं तबलीग वालों का बयान सुना, चिल्ला लिखवाया, तो घर बीवी से आके कहने लगा मैं तो कल चिल्ले पे जा रहा हूं, चिल्ले के लिए निकल रहा हूं कल। मैं तो गुस्से में आई बीवी, कहने लगी मुझे भी कल जहर दे के जाना और इन बच्चों को भी जहर दे के मार के जाना। तुम एक चिल्ले पे क्यों जाओ, तुम सदा वहीं रहो, हमें मार जाओ, हम कहां से खाएं, क्या होगा, ये होगा। तूफान मचा दिया बीवी ने। वो आदमी था सियाना, फिर मस्जिद में गया और कुछ देर के बाद फिर आ गया और कहने लगा कमली तू शोर कर रही है, इस जमात में एक आदमी ऐसा आया हुआ है, वो यूं कहता है कि अगर तू एक चिल्ला लगा दे मैं तुझे सऊदिया का वीजा दिलवा दूंगा, सऊदी अरब का तुझे वीजा दिलवा दूंगा, खूब कमाई होगी, शर्त ये पहले चिल्ला लगा। जब बीवी को ये बात बताई ना उसने, कहने लगे अल्लाह मालिक है, मेरा भी बच्चों का भी, मेरा जेवर भी बेचना है तो बेच ले, जरूर चला जा और पीछे का फिक्र ना करियो, इसी वक्त जा, कल नहीं आज ही चला जा, सऊदिया का वीजा जरूर ले ले। अल्लाह के नाम पर चिल्ला लगाना था तो जहर मांग रही थी, बच्चों को भी जहर दिलवा रही थी, और जब सऊदिया के वीजा की खबर पड़ी तड़प उठी, नुका मेरा जेवर भी बेच दे और फिक्र ही ना करियो, मैं अल्लाह के नाम पे तेरे बच्चों को संभाले बैठी हूं। अंदाजा लगाया कहां हम लोगों का दिमाग है। औरतों की भी सोच देखो, मर्दों की भी सोच देखो। किसी से रिश्ता मांगो ना, ओ लड़का लायक नहीं है, काम का नहीं है, और किसी से रिश्ता करो हमारा लड़का लेबिया में है, सऊदिया में है, अगले साल आने वाला है। लगा जी बिल्कुल, चाहे 10 साल में आ जाए लड़की तुम्हारी हो गई, चना भी आए लड़की तुम्हारी हो गई। पैसे का ज़ैन, दौलत का ज़ैन, कहां कब्रों में लेके जाएंगे इस दौलत को। इसी को मजजूब कहता है कि सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, सोने चांदी की चमके चमके बस देखने की बात है, और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, और कब्र में अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तैयार करदा कश्ती में पखाना करना शुरू कर दिया। उसने उसको बताया मैं यूं करके आया। कितनी बड़ी वो कश्ती थी, सारी की सारी पखाना गंद कर करके भर दी, ऊपर कानों तक भर दी। अल्लाह के नबी का फिर दिल दुखा, इलाही ये क्या बनी, फरमाया घबराना, मुझे अपनी किबरियाई की कसम अगर इन्हीं से साफ न कराऊं तो मेरी खुदाई क्या हुई। आप घबराए ना,
عورتیں پخانہ کرنے جا رہی ہیں، چلو 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 نبی کی وہ ہے نا جو یوں کرتا پھرتا ہے، یہ اس کی کشتی ہے، اس میں چل کر پخانہ کر کے آئیں گے۔ عورتیں آ رہی ہیں، مرد آ رہے ہیں، جوان آ رہے ہیں، بوڑھے اور سمجھا رہے ہیں۔ ہمیشہ رواج اور رسم کے بارے میں اور شرکیہ باتوں کے بارے میں نوجوانوں کو بوڑھے سمجھایا کرتے ہیں، نئی باتوں پہ نہ لگنا، ہمارا پرانا زمانہ یاد رکھنا، ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے۔ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، پوری قوم میں خارش کی بیماری پیدا کر دی اللہ پاک جل شانہ نے۔ عورتوں کو کھجلی، مردوں کو کھجلی، آگے سے پیچھے سے ہر وقت کھجاتے پھر رہے ہیں، ہر وقت کھجا رہے ہیں، خارش کر رہے ہیں۔ اور باوجود اس عذاب میں گرفتار ہونے کے ایک بوڑھا جو اس کشتی میں، بڑی ہوئی کشتی میں بھی پھر بھی پخانہ کرنے گیا، پرانا پپا تھا نا، ہٹا ہی نہیں۔ چلو یوں تو تسلی کرنی تھی کہ اب تو بڑھ گئی، اب تو جانے دو، تو کنارے پہ بیٹھ کے پخانہ کیا۔ کمزور جان تھی، اٹھنے جو لگا دھڑام سے اس کے اندر ہی گر گیا۔ اب وہ ساری جان کو جو لبڑ گیا، ساری جان جو سن گئی، خراب جو ہو گئی، جہاں جہاں پخانہ لگا وہاں وہاں سے کھجلی ختم ہو گئی۔ کشتی کے کنارے پہ کھڑا ہو کر کے بوڑھا آواز دینے لگا، اے میری قوم کے لوگوں آ جاؤ، کھجلی کی دوا مل گئی، خارش کی دوا مل گئی۔ انہوں نے کہا جی بابا جی کیا دوا، یہ گولی ہے، کیپسول ہے، ٹکے؟ انہوں نے کہا یہ جو کشتی میں موجود ہے نا یہ، انہوں نے کہا کہ یہی دوا ہے، دیکھ لو میری جان کو جہاں جہاں لگ گئی وہیں سے دوا خالی کھجلی ہٹ گئی، خارش چلی گئی، باقی جگہ میں نے اٹھا اٹھا کے ملا ہے۔ پڑ گئی قوم، وہ بیوی کو بلانے جا رہا ہے، وہ بھائی کو بلانے جا رہا ہے، باپ بیٹے کو بلا رہا ہے، جلدی آ جاؤ دوائی ختم نہ ہو جائے۔ بڑھ گئی خلقت خدا کی، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، برتن لے کے آ رہے ہیں کہ میں مل کے آؤں گا، اماں کے لیے لے کے آؤں گا۔ تو خدا جو ہوا، یہاں تک لکھا مفسرین نے کہ گھڑیوں کی گھڑیوں میں سارا اٹھا کر لے گئے، پھر جب نہیں ملا کشتی دھو دھو کر پینے لگے، اور جو پیے اسی کی خارش ختم، جو ملے اسی کی کھجلی ختم۔ اللہ پاک نے آواز دی، کیوں میرے نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہو؟ کہ جی ہاں، کہ پھر مانتے ہو نا میری خدائی کو، دیکھ لو انہیں سے صاف کرا دی کہ نہیں۔ یعنی گو کھانا منظور کر لیا، نبی کی بات نہ مانی، پیغمبر کی بات نہ مانی، اللہ کے جلیل القدر نبوت کے تاج والے کی بات نہ مانی۔ آ گیا وہ وقت جب اللہ پاک جل شانہ نے عذاب بھیجنے کا وقت مقرر کر رکھا تھا، اور پھر بھی باز نہیں آئے، چھیڑ خانی کرتے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ کیوں بھائی؟ وہ تو کہہ رہا تھا عذاب آئے گا، کب آئے گا وہ عذاب؟ جدھر سے گزرتے نوح علیہ السلام لوگ چھیڑ خانی کرتے ہیں، تو کہتا تھا عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، اب تک تو آیا نہیں، انتظار کرتے کرتے ہمارے سبحان اللہ ہو گئے، وہ آئے گا کب؟ اللہ کا پاک پیغمبر نوح علیہ السلام روتے روتے گزر جاتے، اللہ کے قہر کو دعوت نہ دو، پناہ مانگو، توبہ کرو۔ انہوں نے کہا جا 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 کے لے عذاب جو لاتا، ہم نہیں ڈرتے۔ عورتیں چھیڑخانی کرتی تھی، مرد کرتے تھے۔ ایک دن نوح علیہ السلام تندور پہ روٹیاں پکوانے کے لیے گئے، بوڑھی روٹیاں پکایا کرتی تھی، روٹی بھی پکاتی جاتی ہے، وہ بھی بعد نہ آئی، کہنے لگی بیٹا نوح شکل بھی تیری اچھی، صورت بھی اچھی، عادت بھی اچھی، بڑا شریف معلوم ہوتا ہے، لیکن تجھے جھوٹ بول کے کیا ملا؟ اللہ، تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ انہوں نے کہا اماں میں نے کیا جھوٹ بولا کہ تو کہتا تھا عذاب آئے گا؟ ذہنیت دیکھو، تو کہتا تھا عذاب آئے گا، وہ آیا تو ہے نہیں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا مائی اللہ سے پناہ مانگ، اللہ کی عذاب سے پناہ مانگ، وہ اس پہ قادر ہے، وہ اس پہ
चुनाचे नूह अलैहिस्सलाम ने वहां से पीठ फेरी और चले ही थे कि अंदाजा लगाओ किसी गिल्ली जगह से अगर पानी निकलता तो कुछ समझ में आ सकता था, और खुदा तो वो है आग में से पानी निकाल दिया, तंदूर में से पानी उबला, उस तंदूर में से पानी उबला। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों को इकट्ठा करके कश्ती में बिठा लिया, खुद बेटा खुद घर में पैदा हुआ, घर वाले ने जना, घर में पला। नूह अलैहिस्सलाम का लख्ते जिगर प्यारा नूरे नजर, जिसका अल्लाह पाक ने इन आयतों में जिक्र खैर फरमाया। मैं कुरान करीम की आयतों का तर्जुमा करता हूँ। फरमाया वही तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर को, अपने नूरे नजर को, अपने बेटे को आवाज दी, या बुनैया कभी, ओ मेरे प्यारे बेटे, ओ मेरे नूरे नजर, ओ मेरे लख्ते जिगर, ओ मेरी घरवाली का दूध पीने वाले, और मैं नबी की गोद में पलने वाले हैं, इरकम माना बला तकुम माल काफिरीन, ईमान वालों की कश्ती में सवार हो जा, मैं नबी के साथ लग जा, मेरी बात मान जा। बेटे को समझाया है सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने, आ मेरी बात सुन, ओ बेटे आ जा, मारा जाएगा। वो आगे से कहने लगा, कुरान ने बाप की बेटे की गुफ्तगू को नकल फरमा दिया, आगे से कहने लगा, काला सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, ओ मेरे अब्बा मुझे पानी से न डरा, मुझे सैलाब से न डरा, मुझे तूफान से न डरा, ये थोड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, मैं पहाड़ियों पे चढ़ बैठूंगा, मैं पहाड़ी पे चढ़ के बैठ जाऊंगा, क्या करेगा मेरा पानी, सलाम मेरा क्या बिगाड़ेगा, ये थोड़ी ऊंची पहाड़ी है। अल्लाह के नबी ने फिर जवाब दिया, ओ बेटे तू नहीं जानता, काला ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहीम, ओ मेरे बेटे गलत ख्याल तेरा, पहाड़ियां नहीं बचा सकती, ऊंचाई बुलंदी उसके अज़ाब से नहीं बचा सकेगी, इल्ला मन रहीम, आज तो वो बचेगा जिसको वो अपनी रहमत की चादर उड़ा देगा। वहाला बैनहुमल मौजु फकान मिनल मुग़रक़ीन, आया तूफान, पहाड़ियों के ऊपर से पानी गुजरने लगा। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में हैं, उनके मानने वाले कश्ती में हैं। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर को, अपने नूरे नजर को, ना मानने वाले अल्लाह के नाफरमान बेटे को जब होते खाते देखा, कभी पानी में डूब रहा है, कभी ऊपर आ रहा है, बाप की पिदरी शफकत ने, बाप की मोहब्बत ने जोश मारा, अल्लाह के हुजूर में अल्लाह के नबी ने झोली फैला दी। इसीलिए कहा करता हूं वो बड़ा बेनियाज है। और अंदाजा तो लगाओ, जिसके नाम के लिए 950 बरस मार खाई, 950 साल उस अल्लाह के नाम पर मार खाई, उसका पैगाम पहुंचाया, उसके नाम की तबलीग की, एक बेटे का सवाल कर दिया तो क्या हो गया। और ये बात भी तो है, औलाद की मोहब्बत भी तो माँ बाप के दिल में अल्लाह ही ने डाली है, अल्लाह ने कायम की है, अल्लाह ने रखी है, ये कौन सी अपनी बस की बात है। अल्लाह के नबी ने अगर एक बेटे का सवाल कर ही दिया तो क्या हो गया, माफी तो मांगी।
आवाज लगाई वनादा नूह रब्बहू फक़ाला रब्बी इब्नी मिन अहली। ओ जमीन और आसमान के मालिक, ओ मेरे रब, ओ मेरे परवरदिगार, मेरा एक बेटा डूब रहा है। वइन्न वअदकल हक़ वअन्त अहकमुल हाकिमीन। और तेरा वादा था कि जो तेरे होंगे उन्हें नहीं डुबोऊंगा। ये मेरा बेटा मेरी बीवी ने जना, मेरी बीवी का दूध पीता रहा, ये मेरे सामने डूब रहा। मेरे अल्लाह, तू अच्छा वादा करने वाला है और तू वादे का पक्का करने वाला है। ये बेटा डूब गया मेरा, मेरे मौला। तो चाहिए तो ये था कि आवाज आती, चलो तुमने हमारे नाम के लिए इतने दिनों मार खाई, पैगंबरी निभाई, नबूवत का मिशन तुमने पूरा किया, हम एक तेरे बेटे को बचा ही देते हैं। इन्नबली मिन आहली व इन्न वादकल हक़ व अन्त अहकमुल हाकिमीन। आवाज आती है क़ाल या नूह, ओ नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक। ये तेरा है ही नहीं, तेरा नहीं है ये। इलाही कैसे नहीं है मेरा? मेरी बीवी के पेट से पैदा हुआ, मेरी पुष्ट से पैदा हुआ, मेरे नुत्फे से पैदा हुआ, मैंने इसको गोद में पाला, मैंने इसको गोद में खिलाया, मैंने इसको कंधे पे उठाया। मैं पहचानता हूँ ये मेरा है, ये मैं इसका अब्बा हूँ, ये मेरा बेटा है। आवाज आई नूह जुबान रोको, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, और इसके अमल और है, तेरे अमल और है। ये मेरी रहमत से बड़ा दूर है, ये मेरी रहमत से इतना दूर है, इतना दूर है। इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। और अगली बात जो अगर आप अरबी समझते ना, खुदा की कसम जिगर फट जाता। मैं मानता हूं तुम्हारे अंदर ईमान की दौलत है, ईमान का शोला है, ईमान का नूर है। तुम अगर अरबी समझते कलेजा चिर जाता। अल्लाह पाक ने फरमाया, ओ मेरे नूह, ओ मेरे नबी, खबरदार अगर तुमने दोबारा इस बेटे का नाम लिया, ताजे नबूवत उतार लूंगा। फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म इन्नी अईदुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। मैं इस तेरे बेटे से इतना नाराज हूं, इतना नाराज हूं, मेरी रहमत इससे इतनी दूर है। अगर तेरी जुबान से इसका दोबारा नाम निकल गया, नबूवत का ताज उतार कर नबियों की फहरिस्त में से तेरा नाम उड़ा दूंगा। सारी बातों का हल हो गया कि नहीं? फलाना यूं अल्लाह से लेकर देता है, फलाना जबरदस्ती करा लेता है, फलाना अल्लाह मियाँ से यूं मनवा लेता है। आओ उसकी बेपरवाह जात को देखो, 950 साल मार खाई, कुरान गवाह, सैकड़ों जगह नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान में है। वो एक बेटे का नाम ले दिया तो अल्लाह का जलाल देखा। और फिर नबी के सिवा अल्लाह के जलाल को कोई नहीं समझता। अल्लाह के कहर को जितना पैगंबर समझता है, इतना कोई नहीं समझ सकता, इसलिए कि वो बराह रास्त खुदा से बातें करता है, खुदा का बरगुजीदा बंदा और नुमाइंदा होता है। फौरन अल्लाह का नबी डरा। पैगंबर इतना बड़ा जलीलुल कदर नबी होकर घबराया, फौरन झोली फैला दी, रब्बी अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म व इल्ला तगफिरली व तरहमनी अकुन मिनल खासिरीन।
میرے اللہ اگر تو نے رحم نہ فرمایا، تیری کریمی کا دریا مجھے نہ ملا، تیرے رحم کی چادر اگر میرے سر سے اتر گئی تو میں تو مارا جاؤں گا۔ تیرا کرم مانگتا ہوں، تیری بے نیازی کا صدقہ مانگتا ہوں، اے رحیم کرم فرما، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے بھول ہوئی، مجھے معافی عطا فرما۔ قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ واقعات ذکر کر کے یہ بات سمجھا دی کہ مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، مجھ پر کوئی جبر نہیں کر سکتا، کوئی ولی، کوئی پیغمبر۔ اب یہ تو اس نبی کی بات ہے جس کا قرآن نے سینکڑوں جگہ ذکر ہے کہ ایک بیٹی کی بات کر دی تو اللہ پاک کی طرف سے جھڑکی ملی، دھمکی ملی کہ اگر دوبارہ نام لیا تو نبوت سے میں تمہارا نام کاٹ دوں گا۔ تو میری تیری کیا ہستی ہے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ باتیں کرنے والے کہ فلاں یوں کر دے گا، فلاں یوں کر دے گا؟ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم قرآن کی روشنی میں زمین کا ایک ذرہ اپنی جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ نہیں جا سکتا جب تک وہ بے نیاز اس کو اجازت نہ دے۔ اللہ، یہ جتنے درختوں کے پتے ہیں یہ ساری اس مالک کی پیداوار ہے۔ یہ جتنی زمینوں میں سے غلے، یہ سبزیاں، ترکاریاں تم کھا رہے ہو، یہ ساری کی ساری اس مولا کی پیداوار ہے۔ یہ ستارے اس کی پیداوار ہے، تم اس کی پیداوار ہو، تمہارے باپ دادے اس کی پیداوار تھے، اور وہی موت بھیجتا ہے اور وہی برباد کرتا ہے، وہی آباد کرتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنا سنا کر میری یہ کوشش ہے کہ آپ کا میرا عقیدہ درست ہو جائے، یقین درست ہو جائے، اللہ کے قرآن پر ہمارا یقین جم جائے، ہمارا ایمان مستقل اور پکا مضبوط ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ طوفان نوح کے نام سے پہلے بھی کیسٹ ہے، آج بھی مل جائے گی، خود سنو اور اپنے ایمان کو ہر وقت تازہ کیا کرو۔ بچوں کے اعتقاد بناؤ، عورتوں کے یقین بناؤ۔ اور سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی بھی قرآن میں دوسری جگہ ہے، وہ بھی جہنم میں گئی، نبی کی بات پر اس نے بھی یقین نہ کیا۔ تو اگر نبی کی بات نہ ماننے پر نبی کی بیوی جہنم میں چلی گئی تو میری تیری بیویوں کے بارے میں کیا کوئی ٹھیکہ ہے وہ جنت کی وارث بنیں گی؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے کانوں میں گھر سے نکلا میں، اچانک شور کی آواز آئی، میں حرم محترم کی طرف چلا گیا، میں نے جا کے دیکھا سارا مکہ مارنے والا، ایک کالی کملی والا، مار کھانے والا، کوئی ادھر سے مارتا ہے، کوئی ادھر سے مارتا ہے، کوئی ادھر سے دھکا دیتا ہے، کوئی ادھر سے دھکا دیتا ہے، کوئی کسی طریقے سے مار رہا ہے، تمام کے تمام مارنے والے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کسی کو ادھر دھکا دیا، کسی کو ادھر دھکا دیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، بچانے کی کوشش کی، لیکن میرے بچاتے بچاتے، حفاظت کرتے کرتے، روکتے روکتے، ٹوکتے ٹوکتے، منع کرتے کرتے ایک ظالم کو موقع مل گیا، اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال دیا، اور کپڑا ڈال کر اتنے بل چڑھائے، اتنے بل چڑھائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں باہر نکل آئی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور کا طریقہ کار ہے، جو نبی کی سنت پہ عمل کرے گا اس کو مار پڑے گی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو دوستو بہت ہی خوبصورت بیان تھا، بہت ہی پیارا بیان تھا، بہت ہی اچھا بیان تھا۔ بیان فرما رہے تھے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب اپنے خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز کے ساتھ۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، آمین۔ تو دوستو ملتے ہیں، اگر آپ کو ہمارا یہ بیان اچھا لگا تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ایک بار شیئر ضرور کریں، اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارے بیان کیسے لگا، اور کمنٹ میں ماشاءاللہ اور اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ تو دوستو کل پھر ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سبھی کو اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔